आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, जो कि आपके राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 मीन्स एमपीपीएससी एसएससी प्री 2025 ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फॉर्म 3 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है और 17 जनवरी 2025 तक आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें अप्लाई आप 17 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स जो प्रवेश पत्र है वो 11 फरवरी 2025 को आपको जारी होंगे। 16 फरवरी को आपका एग्जाम है, जिसमें आपको टाइमिंग यहाँ पर दी गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी और जो फीस है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पर जमा करानी है। इसके बाद फ्रेंड्स शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सभी स्नातक उत्तीर्ण, मतलब कोई भी डिग्री पास आउट या आप डिग्री के अंतिम वर्ष में भी हैं या अपेयरिंग कैंडिडेट भी हैं, तो भी आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको मैंने बता दी है। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। आपको वैकेंसीज के नेम और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो आवेदन करना है वो कैसे करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए व मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी के लिए 500 रुपए जो फीस है वो आपको यहाँ पर जो है पे करनी होगी। और इसमें फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप ध्यान से जरूर पढ़ लें। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर है, आपके जो फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे उस फोटोग्राफ में फ्रेंड्स आपको डेट मेंशन करनी होगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब उसका ऑप्शन आएगा। एज लिमिट 21 से 40 साल है गैर वर्दीधारी पोस्ट के लिए और वर्दीधारी पोस्ट के लिए है 21 से 33 साल। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर आपको सबसे स्टार्टिंग में एक्शन में जो पहला ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने के लिए पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सेकंड ऑप्शन है। एडिट करने के लिए तीसरा ऑप्शन है, जो कि 8 जनवरी को लिंक ओपन होगा। आप डुप्लीकेट रिसिप्ट या एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं लास्ट वाले आपके ऑप्शन से। और लास्ट का जो ऑप्शन है वो आपके एडवर्टाइजमेंट का है। तो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आप सबसे पहले यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछता है कैंडिडेट का नाम, तो आपको फर्स्ट नेम देना जरूरी है। मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ देंगे। आपका जेंडर क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और आपकी फ्रेंड से जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो के तौर पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी जो एक्चुअल डाटा है 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आप देंगे। आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, ये आपको देना है। अगर आप यहाँ पर मैरिड कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम आप देंगे। जीवित बच्चों की संख्या देंगे। अगर मान लीजिए आपके जो बच्चे हैं नहीं है तो आप 0 दे सकते हैं। एक बच्चा है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। बच्चे की जन्म तिथि आपको देनी होगी। अंतिम बच्चा जुड़वा है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। नहीं है विवाहित तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है या नहीं है। अगर आप मूल निवासी नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। आप केवल जनरल से ही आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। पर अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो अपनी कैटेगरी आपकी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी या एसटी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया तो आप क्रीमी लेयर में अगर मान लीजिए आते हैं तो आप यस करते हैं तो आपको जनरल में ही काउंट यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि क्रीमी लेयर में कोई भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता ओबीसी का। पर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली नो करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जारी किसने किया है, तो आपका फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट को चेक कीजिए। उस पर फ्रेंड्स जिसका भी फ्रेंड्स यहाँ पर मोहर लगी हुई है, सील लगा हुआ है, डिजिटल साइन है, वो आप मेंशन करेंगे। किस जिले से जारी हुआ है वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक और प्रमाण पत्र जारी होने की डेट आपको देनी होगी। ऐसे ही पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हैं, 40% या अबव है तो आप यस कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी कौन सी है, परसेंटेज कितना है पीएच का, और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है, मतलब जो आपका ग्राउंड का जो फ्रेंड्स कमरे होते हैं उनमें बैठना अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। ऐसे ही अभ्यर्थी का भी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है। कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा किसी परीक्षा अथवा चयन की विभाजित अवधि में है या नहीं है, तो ये आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण का विवरण। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में अगर आप पंजीकृत है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। पंजीकरण किस जिले से हुआ है वो आपको जानकारी देनी है। आपका पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण जारी होने की डेट आपको देनी होगी। यहाँ पर कहा गया है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीकरण आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप यहाँ के मूल निवासी हैं तो अभी अगर आपके पास नहीं भी है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, पर जो इंटरव्यू होगा उस समय आपको जो है आपका पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आप निवासी ही नहीं है मध्य प्रदेश के और आपने यहाँ पर नो किया हुआ है, जनरल से आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपके कई ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपके जो ऑप्शंस एप्लीकेबल है वो आप दे सकते हैं। जैसे एक्स सर्विसमैन का है तो आपका ये ऑप्शन जो है रोजगार कार्यालय का वो आपका हट जाएगा। आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये ऑप्शन अगर आपका एप्लीकेबल है, जैसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कार दिया गया है, नहीं दिया गया है, विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी आप है या नहीं है, अभ्यर्थी स्नातक है, अगर आप मान लीजिए पास आउट है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे कि आप पास आउट हैं। अगर आप पास आउट नहीं है, मान लीजिए लास्ट ईयर में है, तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और यहाँ पर जो वाला ऑप्शन है अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, इसमें आप यस करेंगे। और यहाँ पर अगर आप हाँ करते हैं तो आपका जो सेकेंडरी या इंटरमीडिएट जो आपका पास होने का जो ईयर है उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। आपने इसको कब पास किया है 12वीं क्लास को, तो वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। डिप्लोमा की जानकारी आप दे सकते हैं। और अगर आप पास आउट है तो सिंपली आप यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स हाई स्कूल या 10वीं, तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो उत्तीर्ण परीक्षा का जो नाम है वो आपको देना होगा, आपकी मार्कशीट पर लिखा होता है। इसके बाद एचएससी या हायर सेकेंडरी आप दे सकते हैं। डिग्री आपने कौन सी में की है वो जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद ग्रेड है, सीजीपीए है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। डिवीजन सेक्शन है तो डिवीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है सब्जेक्ट्स, तो आपको यहाँ पर इस तरह से सब्जेक्ट्स की एंट्री करनी है। कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पढ़ी है तो आप यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट्स की एंट्री कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है पूर्णांक का, तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पर जो टोटल नंबर्स आपके हैं वो आपको देना है। प्राप्तांक में जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो जानकारी आपको देनी है। डिवीजन देना है, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है, उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ पर देना है और आपका जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी में भी आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं तो आप सब्जेक्ट्स की जो नाम है वो आप इस तरह से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपके जो यहाँ पर फ्रेंड्स पूर्णांक है, आपके जो प्राप्तांक है वो आपको देना होगा। डिवीजन सेलेक्ट करना होगा, आपके बोर्ड का नाम देना होगा, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये बेसिक जानकारी रहेगी जो कि आपको यहाँ पर आपकी जो है जानकारी प्रोवाइड आपको करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप अपनी जानकारी यहाँ पर एंटर कर देंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो है आपके डिग्री का। अब डिग्री में आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं तो वो आप यहाँ पर इस तरह से जो एंट्री है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी है, मतलब टोटल कितने नंबर का आपका एग्जाम था, कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए, और इसके बाद आपका डिवीजन क्या है, आपके यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, इसके बाद पासिंग ईयर कितना है और आपका रोल नंबर क्या है वो आपको देना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका है सेवा का विवरण, अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बैंक विवरण आपको देना है, यह केवल स्वयं के बैंक खाते का विवरण ही आपको देना होगा। अब आपका जो बैंक की पासबुक है उसका फर्स्ट पेज आप देखिए, फर्स्ट पेज पर आपको बैंक का नाम लिखा मिलेगा, आईएफएससी कोड आपको देखने को मिल जाएगा, ब्रांच नेम आपको देखने को मिलेगा, ब्रांच का जो कोड है वो आपको मिल जाएगा,
नाम क्या है, खाता संख्या क्या है वो आपको देना है, और बैंक की पासबुक की जो मुख्य पृष्ठ है, मतलब जो फर्स्ट पेज है जिसपे आपकी सारी जानकारी लिखी हुई है, वो आप स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे 20 से 200 केबी के साइज में, और ये फ्रेंड्स जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। अभी जो जानकारी है आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, आपकी बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर जानकारी मिल जाती है। इसके बाद है पत्राचार पता। तो सबसे पहले आपका पूरा एड्रेस क्या है, कौन सा स्टेट है वो आप दे सकते हैं, आपका जिला कौन सा है, पिन कोड क्या है ये आपको देना है। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दें, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद है आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। फोटोग्राफ है 20 से 100 केबी, सिग्नेचर है 10 से 100 केबी, और ये जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगा। अब इसके लिए फ्रेंड्स चलते हैं हम नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पर आने के बाद आपको देखिए पेज नंबर 14 पर फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश आपको दिए गए हैं। पहले आपसे कहा गया है स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो, जो 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में ही आपसे ये कह दिया गया है कि जो भी फोटो आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर जो फोटो आपको अपलोड करनी है उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए, और फोटो खींचने का जो आपका फोटो आपने खींची है, क्लिक की है, उस दिन की डेट आपको उस पर मेंशन करना जरूरी है। और ध्यान रखिएगा जिस दिन भी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उससे 3 महीने से ज्यादा फोटो पुरानी ना हो, फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। साथ में फोटो का जो बैकग्राउंड है वो हल्के रंग का या सफेद रंग का आपका होना जरूरी है। तो ये गाइडलाइन आपको फोटो से रिलेटेड दी गई है। तो आप बिना अगर नाम के और बिना डेट ऑफ फोटोग्राफ के अगर फोटो अंकित करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपको दिक्कत खड़ी कर सकता है या आपको बाद में एडिट करना होगा। इसलिए पहली बार भी जब अपलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस गाइडलाइन का ध्यान रखना है। नाम और फोटो खींचने के दिनांक के साथ ही फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप एंटर कीजिए, यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर करने के बाद इस कैप्चा कोड को सॉल्व करके लिखिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी परीक्षा शहर का विवरण। तो फ्रेंड्स आप इनमें से जो भी अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो बिल डेस्क है इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन भी है। तो आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन यूज करना चाहें वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कार्ड यूज करते हैं तो आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से अगर आप करना चाहें तो यूपीआई से भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद पेज को यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसके बाद जो सिक्योर बिलिंग सिस्टम है वो आपका ओपन हो जाएगा और ये जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो आपका क्यूआर कोड है वो स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा, या फ्रेंड्स आप मल्टीपल और ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप पेमेंट अपना कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास फ्रेंड्स जो आपका फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो आप डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है। मान लीजिए आप बाद में भी लॉगिन करना चाहें और एप्लीकेशन फॉर्म की फीस को पे करना चाहें तो पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। 8 जनवरी से 19 जनवरी तक आपका लिंक ओपन होगा एडिट का। अगर कोई लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उस करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेमेंट स्टेटस है या रिसिप्ट आप डाउनलोड करना चाहें तो वो आपको मिल जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करना चाहें तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है MPPSC प्री 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।